उस बार मेरी छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी थी। मानू की शादी थी और उसकी विदाई का समय था। उस समय पर उसके ससुराल से एक खत आया और उस खत में लिखा हुआ था, मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आवे कोई बात नहीं। यदि मानू की विदाई में मिठाई ना आए तो चलेगा, परंतु 3 जोड़े फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू। तो भाभी ने हंसकर कहा, 3 जोड़े फैशनेबल से तात्पर्य है जो आधुनिक चिक और पटेर की जो शीतल पार्टियां हैं, पर्दे थे, वो 3 जोड़ी बुलवाए वहाँ ससुराल में। और उन्होंने लिखकर भेज दिया कि नहीं तो मानू को हम वापस कर देंगे। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया। इसलिए यह कार्य जो है सिरचन को 1 हफ्ते पहले ही सौंप दिया गया था और सिरचन इस कार्य में लग गया। माँ ने, देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी। माँ ने कहा, देख सिरचन, इस बार मैं तुझे पहनने के लिए नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। और माँ जी ने कहा कि इस बार सिरचन तुम अच्छे से कार्य करो। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन, पान के समान जो पतली छुरी थी उसके पास में, उससे वह बांस की तीलियों को और कमानियों को चिकनाता, अर्थात उनके जो है उनको चिकना करता हुआ, उनको बारीक करता हुआ वह अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में डब्बे डालकर वह चिक बुनने लगा और उसने रंगीन कलर की सुतलियाँ बनाई, उनको कलर में किया और फिर वह उनसे डब्बे चिक जो है वह बुनने लगा, चटाई बनाने लगा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर हम लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है और उसकी बुनाई को देखकर सारे लोग समझ गए कि इस बार सिरचन कुछ अच्छा करने वाला है, जो पहले कभी नहीं बनी और जो उसने पहले कभी नहीं किया। मंझली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली। मानू की मंझली भाभी ने पर्दे के पीछे खड़े होकर कहा, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज़ बनती तो भैया को खबर भेज देती। और उसने कहा, यदि ऐसा धोती देने से कोई कार्य अच्छा होता तो मैं भी पहले अपने भाई को खबर पहुंचा देती और इससे सिरचन से यह अच्छे से बनवा लेती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई और सिरचन ने यह बात सुन ली। मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। और सिरचन ने कहा कि मोहर छाप वाली धोती नहीं, यदि आप मुझे रेशमी कुर्ता भी देते तब भी मैं यह कार्य आपके लिए नहीं करता। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू जो है उस घर की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है और मानू का दूल्हा जो है उसका होने वाला पति जो है वह अफसर है। मंझली भाभी का मुंह लटका रह गया। सिरचन की बात को सुनकर मंझली भाभी का मुंह जो है वह सुनकर उसको चुप हो गई। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू? और चाची ने उसको कहा कि बहू किससे बात कर रही हो? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। और अब उसको और आगे लालच दिया गया, मूंग के लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज़ मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती हैं ना। और उन्होंने कहा कि घर में शादी का माहौल है तो मिठाई तो खाने को सिरचन को मिलेगी ही। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। दूसरे दिन उसने ही बहुत ही सुंदर चिक से एक बना दिया, पर्दा बनाकर रख दिया। जगमगा उठे 7 रंग के और 7 कलर से उसने 7 भैया तारा 7 रंगों से उसने उसको बना दिया। सिरचन जब काम में मग्न रहता तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल जाती थी। सिरचन जो है किसी भी कार्य को करता था तो वह अपनी जीभ को मुंह से थोड़ा सा बाहर निकाल लेता था। होंठ पर अपने काम में मग्न सिरचन को
खाने पीने की सुधि नहीं रहती थी और सिरचन को अपने खाने पीने की कोई होश नहीं रहती थी, कोई ध्यान नहीं रहता था। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली और वह जैसे ही सुतली बुन रहा था अपनी चटाई को, तब उसने पास में रखे हुए एक सूप पर अपनी निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला और वहाँ पर गुड़ और कुछ रखा हुआ था। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आईं और सिरचन ने उसको बड़े ध्यान से देखा। दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। और पूछा गया कि माँ, आज सिरचन को इतना कम नाश्ता क्यों दिया गया है? माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी और माँ जो है वह खाना बना रही थी। बोली, मैं अकेली कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं? अरे मंजली, सिरचन को बूंदियाँ क्यों नहीं देती? और माँ जी ने कहा, अरे मंजली बहू जो, आप सिरचन को बूंदियाँ दे दो खाने के लिए। बूंदियाँ मैं नहीं खाता काकी। सिरचन ने कहा, बूंदी मैं नहीं खाता। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा था और गुड़ का जो है ढेला एक साइड रखा हुआ था और उसके मुंह में कुछ और भरा हुआ था। रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौहें तन गईं और माँ की आवाज़ सुनते ही मंजली बहू को गुस्सा आ गया। मुट्ठी भर बूंदियाँ सूप में फेंक कर चली गई और उसने अपनी मुट्ठी में बूंदी भरी और वह सिरचन के सामने सूप में डालकर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहू रानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इस तरह हाथ खोलकर बांटती हैं क्या? सिरचन ने कहा, मंजली बहू, आप अपने मायके से जो मिठाइयाँ आती क्या वो भी ऐसे ही फेंक कर देती हैं सभी को? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी और मंजली बहू जो है वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर दगाया, छोटे आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा। और कहा कि छोटे लोगों से ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। किसी ने नेहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह, और वह किसी के ससुराल की बातें नहीं करता। मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। मंजली बहू जो थी वह माँ की दुलारी बहू थी। माँ तमक कर बाहर आई, सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। और माँ जी ने सिरचन को आकर डांटा कि तुम अपने काम पर ध्यान दो। बहुओं से बतकुट्टी करने की क्या बात, और बहुओं से बातें करने या झगड़ा करने की कोई बात नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो और जो भी आपको चाहिए वह आप हमसे बोलो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। सिरचन को गुस्सा आने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वह चुप रहा। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा और उसने जो बांस में बना रहा था चिक अर्थात पर्दे बना रहा था, उसमें वह फिर से फंदे लगाने लगा।